बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज की जो वीडियो है ये 9th क्लास की जो बुक है इसके हवाले से है। ये बुक 2012 से जो है ना हमारे पंजाब बोर्ड में पढ़ाई जा रही है। अभी तक जितने भी 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स में, सप्ली वाले, एनुअल, सप्ली में भी 2 पेपर होते हैं हर बोर्ड में, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। एनुअल में भी 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। तो ये बहुत सारे पेपर्स बन जाते हैं। तो जितने भी पेपर्स हुए पंजाब बोर्ड के या कश्मीर बोर्ड भी पंजाब के साथ ही है, ये सारे के सारे पेपर्स कलेक्टिवली देखे, उसमें जो जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं वो सब के सब मैंने कलेक्ट करके उनमें से सारा एक इम्पॉर्टेंट निचोड़ निकाल के ना आप लोगों को बताने के लिए इस बुक पे सारे निशान लगा लिए। मैं भी आप लोगों को साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन मार्क करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में यही चीजें आएंगी जो बार बार आ रही है, वही चीजें आती। थोड़ा बहुत अगर चेंज भी आता है तो वो बच्चा कर ही लेता है, मतलब उसकी तैयारी इतनी इन चीजों को करने के बाद हो जाती है कि वो इस काबिल हो जाता है कि उन क्वेश्चन को भी कर ले। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये निशान लगाना ही सिर्फ मकसद नहीं है, मकसद ये है कि निशान लगाने के बाद इन तमाम क्वेश्चन को आपको समझाना भी है। ठीक है, अभी वाली वीडियो में अगर ये मुकम्मल ना हो सका तो कल और परसों तरसों जो हमारी 3 दिन मुसलसल क्लास होगी, उन तीनों दिन के अंदर हम इसको थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके ना उसको कवर करेंगे। फिर इसी तरह यूनिट 2 पे, यूनिट 3 पे, यूनिट 4। तो ये हमारा इंशाल्लाह पेपर से पहले एक दफा फिर सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। तो आप लोग अपनी बुक्स निकाल लें, यूनिट नंबर 1 पे आ जाएं। चलें जी, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पेज नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन भी साथ मार्क करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी इसमें आएंगी, इसमें सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आएंगी, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ जो है ना कलेक्टिवली बता रहा हूँ। सबसे पहले आप आ जाए पेज नंबर 2 पे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन। पेपर में तकरीबन ना ये सारे पेपर में 15 बार आई हुई है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको निशान लगाएं। इसके बाद 1.1 पे आ जाए, पेज नंबर 4 पे। इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट सी, जी और एच है, सी, जी और एच, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पेपर में है। क्वेश्चन नंबर 2 आज तक कभी पेपर में नहीं आया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 1.1 का, ये बहुत दफा पेपर में आया हुआ है। इसके बाद ये जो टाइप्स हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये तकरीबन सारी डेफिनेशन जो है ना पेपर में बार बार आई हैं, लेकिन सारी बार बार आई हैं, लेकिन जो ज्यादा सबसे ज्यादा बार आई है वो बता रहा हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पेज नंबर 5 पे, स्केयर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक अगले पेज पे है। पेज नंबर 7 पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये सबसे ज्यादा बार पेपरों में आ रही है, ज्यादा बार आने वाली डेफिनेशन बता रहा हूँ। वैसे ये टाइप सारी आनी चाहिए, 12 टाइप्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो आने वाली थी वो मैंने आपको अलग से बता दी। उसके बाद 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर ए और डी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर बी, सी और ई है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 10 पे, यहां पर एक एग्जाम्पल है बी। पेज नंबर 10 पे नीचे आएंगे, एग्जाम्पल बी नजर आएगी आपको। ये एग्जाम्पल नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। इसके बाद 1.3 पे आ जाए, पेज नंबर 13 पे, तो ये क्वेश्चन 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें बी, सी और एफ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, इसका पार्ट नंबर 1, 2, 3, 6 और 9, 1, 2, 3, 6 और 9। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, 2 और 6, 1, 2 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट 9 और 10 दोनों। क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 9 और 10। उसके बाद पेज नंबर 15 पे आ जाएं, क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, तीसरा और छठा पार्ट। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 18 पे, यहां पर आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स नजर आएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं 1001, यही आपके पास यूनिट मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और जो आपके पास नल मैट्रिक्स है जिसको हम ओ से शो करवाते हैं, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में।
एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? 0, क्योंकि इसको किसी भी मैट्रिक्स में प्लस किया जाए तो एज इट इज दोबारा आ जाता है। ये वाला आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज आ जाता है। क्या मतलब? अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1 के साथ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आइडेंटिटी है, तो आपके पास आंसर यही आएगा, चाहे आप करके देख लें 1 2 3 4 ही आएगा। समझ आ रही है? इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 0 कुछ भी मैट्रिक्स है, लेकिन उसको आप 0 0 0 पे प्लस कर रहे हैं, यानी नल मैट्रिक्स में प्लस कर रहे हैं, तो आंसर आपके पास यही आ जाएगा 1 2 5 0। समझ आई है? इसलिए इस वाले मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 20 पे। एक्सरसाइज है जी आपकी 1.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 बताया ना मैंने, 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन 3 के पहले 4 पार्ट। ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसको फिर सॉल्यूशंस भी हम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन 4 पे आ जाएं। इसका पार्ट नंबर ए बी डी ई। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, 21 पेज पे, 21 पेज पे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स लिखा हुआ आपको नजर आएगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नजर आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद पेज नंबर 23 पे आ जाएं। पेज नंबर 23 पे आ जाएं। यहां पर फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस लिखा हुआ है। अब ये 4 पार्ट हैं, चारों के चारों ही एक जैसे हैं, लेकिन इसमें से जो ज्यादा आ रहे हैं वो बी और डी आ रहे हैं, लेकिन चारों एक जैसे ही हैं, कोई भी आ सकता है, सबका एक ही स्टाइल, एक ही तरीकाकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पेज नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको अगर आप देखें तो इसके 4 पार्ट्स हैं, ये चारों भी एक जैसे हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर, जिसका ना है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सब एक जैसे, मैं एक दो समझा दूंगा आपको, सारे क्लियर हो जाएंगे, ये सारे आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। ये भी 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 में से कोई भी पेपर में आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 4 के पार्ट के 2 के बाद क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 और 6 का भी पार्ट 1। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 26 पे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको आनी चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। क्यों करना है? इसमें क्या है, वही क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड जो मैं आप लोगों को वैसे भी सिखा चुका हूँ। पेज नंबर 28 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन 1 के टोटल 8 पार्ट हैं। इसको क्रैमर रूल से भी आना चाहिए, इनवर्स मेथड से भी। ये सारे एक जैसे, इनमें से लाजमी अक्सर ज्यादातर लॉन्ग आ जाता है यहाँ से। ये पेपर में लॉन्ग में एक बार नहीं, ये मैंने इन पे निशान लगाए हुए 10-10 बार आए हुए ये वाले सवाल, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई, और ज्यादातर आता है क्रैमर रूल। आ दोनों सकते हैं, लेकिन मैंने जो ज्यादा पेपर्स की ऑब्जर्वेशन किया तो ज्यादातर क्रैमर रूल आया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, एक दो पेपर्स में ये भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है तो वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन ये भी पेपर में आए हुए हैं। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है। अब चैप्टर 1 में ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई आपको आनी चाहिए। अब पेज 30 पे आ जाए। 30 पे भी कुछ क्वेश्चन है। 30 पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है। ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं। और इसके अंदर टोटल 8 एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज यहीं से सिलेक्ट करता है तकरीबन, और 5-6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जहां से सिलेक्शन हो जाती है। तो ये चैप्टर नंबर 1 मैंने आप लोगों को जो है ना अंदर अंदर से इंपॉर्टेंट बता दिया। अब हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। तो अब इनके सॉल्यूशंस जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर 4 पे। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। वो कह रहा है मर्तबा निकालें, कॉलम का मर्तबा निकालें। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मतलब दिए गए कॉलमों का मर्तबा निकालें, ऑर्डर निकालें। तो कैसे निकालते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, तो वजह से देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। मैं वही क्वेश्चन करना चाहूंगा जो पेपर में बार बार आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आया हुआ है। C = 2 4। इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करना है मतलब इसका मर्तबा निकालना है। उर्दू में इसको हम क्या बोलते हैं? मर्तबा। अब इसका ऑर्डर निकालने के लिए जो चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं, जिन चीजों की हमें जरूरत है, उसमें इस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स हैं। इसमें आपके पास टोटल देखें रोज कितनी है, 1 रो है, और कॉलम्स इसमें कितने हैं? 2। तो आप बड़े इजी वे के साथ जाके इसको लिखेंगे नंबर ऑफ रोज = m। रोज को हम m से शो करवाते हैं। अच्छा, उसके अंदर रोज देखें कितनी है? 1 है, इसके आगे लिख दें 1। फिर लिखें नंबर ऑफ कॉलम्स
इसको हम n से शो करते हैं और n हमारे पास कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं इसमें 2। यहां तक बात क्लियर। अच्छा बाज औकात ना अक्सर मैंने देखा गवर्नमेंट वाले टीचर भी और बाकी उस्ताद भी इसको डायरेक्ट करवा देते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो बच्चे इसका डायरेक्ट ऑर्डर लिख रहे होते हैं 1/2 या 1×2 इतना लिख देते हैं। इससे 2 मार्क्स गेन करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है अगला टीचर वो देखे कि एक ही स्टेप में कहानी खत्म कर दी है, तो आप कम से कम 2-3 स्टेप्स करें ताकि उसको नंबर काटने का मौका ही ना मिले, वो कहीं से नंबर काट ना सके। समझ आ रही है। एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा करके पेश करें। सब लोग तो ऐसे कर ही रहे होंगे, लेकिन जब आप थोड़ा यूनिक करके पेश करेंगे तो आपको ज्यादा बेटरमेंट के साथ मुझे लगता है कि मार्क्स गेन करने का मौका मिलेगा। तो अब देखें नंबर ऑफ रोज लिख लिया हमने, नंबर ऑफ कॉलम लिख लिया। अब ऑर्डर की बात आ रही है, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है m/n। m कितना है 1 और n कितना है 2। तो दिस इज योर रिजल्ट। तो इस तरह के जितने भी पार्ट्स हैं 3-4 पार्ट्स जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, सबका वे यही है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इसके अलावा ना ये जो मैं अभी आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसके जो है ना बाकायदा इसके मैंने पूरे लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं। अभी तो आप क्लास अटेंड करें, अगर आपको उसकी जरूरत पड़े तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बल्कि इसके जो लिंक्स है ना मैं वो नीचे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो इसको बकाया लेक्चर्स भी आपको पूरे मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। ए बी सी और डी इन सब की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a प्लस सी, सी माइनस 1, a प्लस 2b, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7, 3 एंड 2d। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने इक्वल का निशान भी दिया हुआ है। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन इसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास 2 इक्वेशन हैं, दोनों के दरमियान में क्या लिखा हुआ है इक्वल। ठीक है, यहां पर ये जो ए सी बी ए जो डी और सी लिखा हुआ है इसकी वैल्यूज निकालने के लिए हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज करेंगे, यानी कि मसावी कालर की तारीफ। मसावी कालर के मुताबिक इक्वल मैट्रिक्स के मुताबिक पहला नंबर यानी a प्लस सी किसके इक्वल होगा 0 के, और a प्लस 2b किसके इक्वल होगा -7, और c माइनस 1 किसके इक्वल होगा, और 4d माइनस 6 किसके इक्वल होगा। मैं लिख रहा हूं, तवज्जो से देखिएगा। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। a प्लस 2b किसके इक्वल होगा -7 के, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। c माइनस 1 किसके इक्वल होगा, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं। 4d माइनस 6 किसके इक्वल होगा, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे रहे हैं। अब आपके पास 4 इक्वेशंस बन गई, 1 2 3 4। इन 4 इक्वेशंस को यूज करके हमने a b c और d की वैल्यूज निकालनी है। अब a b c d की वैल्यू निकालनी हो इक्वेशन से, तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू तभी निकलती है जब एक इक्वेशन के अंदर, ये 4 इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो। इसमें देखो a और c 2 नंबर है, 2 वेरिएबल्स हैं। इसमें देखिए a और b 2 है, इसमें a और c, इसमें a और b, इसमें सिर्फ क्या है c। इसका मतलब है इससे हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लें बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 इक्वेशन को सॉल्व करो। c माइनस 1 इक्वल टू 3 हो गया, -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा। किसका आंसर निकाला हमने, c का। देखो -1 जगह प्लस हो गया, 4 आ गया। अब c का आंसर निकालने के बाद आप फिर इन चारों इक्वेशन को और से देखें। ये वाली इक्वेशन तो आपने यूज कर ली। अब आप देखें कि इसके अलावा बाकी 3 इक्वेशन में से किसमें c मौजूद है, 1 में, तो इसको उठा के किसमें पुट कर देंगे, 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ c इन 1, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ c इन 1। अब 1 हमारे पास जो है उसे लिख रहे हैं, वो क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू 4 यहां रिप्लेस कर दें, तो a प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, a का आंसर क्या निकला, -4। क्लियर यहां तक। अब जब आप a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आप किसकी निकालनी है, अब देखो a की निकाली है, इस इक्वेशन को हमने यूज कर लिया। अब ये 2 इक्वेशंस रह गई, इन दोनों में से एक इसमें है सेकंड में, तो इसमें हम a की वैल्यू को a की जगह पे a की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर कौन सी में पुट करें, 2। तो 2 हमारे पास है क्या, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू -4 यहां रिप्लेस कर दें, माइनस का 4 जाकर उधर क्या हो जाएगा,
प्लस कर दें इसको कितना आ जाएगा -3, 2 जाके डिवाइड होगा, b इक्वल टू कितना आ गया -3/2। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ d रह गया और इक्वेशन कौन सी बच गई है 4, बाकी सब यूज हो गई है। तो बस बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 लिख लें, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 को सॉल्व कर रहा हूं, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, ये 2d और इधर 4d, दोनों तरफ d है, d को पहले एक तरफ ले आए, ये 2d इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का 6 उधर जाकर क्या होगा प्लस, 4 में से 2 गया तो 2d इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा तो 2 3 6, तो d का आंसर कितना आ गया 3। तो यूं आपके पास a b c और d सब की वैल्यूज निकल आएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। 1.1 में यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो तो अलग से ही है, लेकिन मैं क्वेश्चंस की तरफ क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस को ही कोशिश करूंगा सॉल्व करूं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आ रहा है हमारा 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने हैं। तो नेगेटिव निकालना भी बहुत आसान है, a इज इक्वल टू 1 0 -1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब क्या है, माइनस वाला मैट्रिक्स बनाना, नेगेटिव करना। देखिए a के साथ इस तरफ भी माइनस लगा लें और इस तरफ भी माइनस लगा लें, यहां तक कोई इशू। देखो मैंने a के इस तरफ भी माइनस लगा दिया, इस तरफ भी, इसको यहां लिख भी सकते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स, लिख ले तो अच्छी बात है। नेगेटिव मैट्रिक्स उर्दू में क्या बोलते हैं, मनफी कालिम। अब नेगेटिव a इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, ये वाला माइनस बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस a ही रहेगा, बट इसके अंदर क्या होगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स का रिजल्ट निकलेगा। इसी तरह एक और पार्ट कर रहा हूं, d -3 2 -4 एंड 5, इसका हम नेगेटिव निकालने लगे। तो क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ d, d का नेगेटिव निकालना है, इस तरफ भी माइनस लगा दो और मैट्रिक्स लिख के इधर भी माइनस लगा दो। देखो हमने d के इस तरफ भी माइनस, इसके भी इस तरफ माइनस लगा दिया, ये हो गया -d, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा +3, ये -2, ये +4 और ये -1, ये आपके पास रिजल्ट निकला। तो यूं हम निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। इसमें हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, इसमें हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हुए हमने पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में अगर बदल दें तो जो मैट्रिक्स हासिल होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये जो उसने मैंने आपको निशान लगवा के दिए उनमें से मैं क्वेश्चन करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, 5 1 और -6। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो भाई इधर लिख भी सकते हो ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, नहीं तो डायरेक्ट करें bt इज इक्वल टू, ये आपके पास रो है, इसका कॉलम बना लें 5 1 -6, दिस इज योर आंसर। देखिए रो है उसको कॉलम में मैंने बदल दिया। किसी भी मैट्रिक्स की देखिए ये रो है, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसकी ये रो है, इसको अगर कॉलम में यू बदली करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज बन जाएगा। समझ आ रही है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, 1 2 2 -1 एंड 3 0, इसका ट्रांसपोज लेना तो सी पे छोटा सा टी लगा देंगे, ट्रांसपोज की नोटेशन लाजमी है। नेगेटिव मैट्रिक्स में नेगेटिव की नोटेशन लाजमी का मतलब यह है कि पता लग गया कि इससे हमने निकाला क्या है, इसका मतलब क्या है। यानी अगर सिर्फ इतना लिखा होगा तो हमें देख के पता लग जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स की बात हो रही है, सिर्फ ये देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ट्रांसपोज की बात हो रही है। अब ट्रांसपोज में इस 1 2 को यूं लिखेंगे, यानी ये रो है ना आपके पास, इसको मैंने कॉलम में बदली कर दिया, ये भी रो है इसको भी मैं कॉलम में लिख रहा हूं, ये भी रो है इसको भी मैं कॉलम में बदली कर रहा हूं, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। एक स्टेप में आंसर आप इसका लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समझ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा इसका ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम है और इंतहाई आसान है। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने बी वाला शायद आपको बताया था, बी में है 1 1 2 0, तो कहता है देन वेरीफाई बी डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। एक मैट्रिक्स है उसका नाम है बी, उसका 2 दफा ट्रांसपोज लें तो दोबारा बी ही आता है। तो देखिए सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, आप लोग अभी नोट नहीं करें,
मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना देता हूँ, उसका लिंक किसी यूट्यूब पे जो है ना ये वीडियो होगी इसके बिल्कुल नीचे लगा दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर ले। जो भी लेक्चर में यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो आपको नीचे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नोट करोगे तो फिर ये चीजें समझ नहीं आएंगी बेटा, एक दफे तो समझ लो अच्छी तरह। और इतना टाइम नहीं है बेटा, शॉर्टकट में ये हम इसको रिवीजन को लेकर चल रहे हैं। इतना टाइम तो है नहीं कि मैं पहले लिखूं फिर आप नोट करो फिर उसको मिटाऊं फिर लिखूं, फिर टाइम काफी लंबा हो जाएगा। तो बस साथ साथ इसको आप देखते हैं, समझें, और इसकी जो स्क्रीनशॉट या पिक्चर्स जो है वो मैं आपको अलग से दे दूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, शायद आपको पता हो कि ना हो, एक वेबसाइट भी है मेरी, उसका उस पर भी आपको अवेलेबल होगा, ये आपको मिल जाएगा सारा डाटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं बता रहा था। चलिए देखिए, एक बी हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका 2 बार ट्रांसपोज लेना है तो दोबारा बी आए, ये हमने प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन में आप पहले बी को लिख लें। सिंपल देखें यहाँ पे, ये एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, इसकी एक रो है, इसका मैं ट्रांसपोज लूं तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका फिर मैं ट्रांसपोज लूं तो ये कैसे हो जाएगा, अपनी वापस उसी हालत में आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना है। अब बी लिखा हुआ है, इस पे ट्रांसपोज लगा दो, रो को कॉलम में लिख दें, इस रो को भी कॉलम में लिख दें, यानी मसला। फिर ट्रांसपोज ले लें, ये 1 2 इसको ऐसे लिख लें, ये 1 0 इसको भी ऐसे लिख लें, रो को कॉलम में लिख रहा हूं मैं, एनी इशू। एक बार ट्रांसपोज लिया, अगेन ट्रांसपोज दिया। अब आप इस बी और बी ट्रांसपोज को और से देखो, क्या ये दोनों चीजें सेम आ चुकी हैं? yes, sir. जब सेम आ चुकी हैं तो हम कह देंगे बी का डबल ट्रांसपोज इक्वल टू किसके है, बी के, और यहां लिख देंगे प्रूव। कहानी खत्म। इतना आसान, छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, आसान है बेटा, ये इंशाल्लाह आप लोग के हो जाएंगे। yes, इसके बाद आप लोग आ जाए पेज नंबर 10 पे। 10 पे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी है। अच्छा, इसका पार्ट नंबर, पेज नंबर 10 पे ना पार्ट दी है, ये एक एग्जाम्पल है, ये भी पेपर में आई हुई है 2-3 दफा, तो मैंने कहा ये भी चले आपसे शेयर करूं। इंतहाई आसान और छोटी सी एग्जाम्पल है, अभी आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। 2 3 1 - 2 3 4, ये हमारे पास भी क्वेश्चन है। वो कहते हैं अगर आपके पास ये हो देन फाइंड क्या करना है हमने, देन फाइंड करना है हमने कि ए और बी, तो ए प्लस बी क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन में जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि हम ए प्लस बी निकालना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। अब पहले किसके मैट्रिक्स को लिखूंगा, ए को, प्लस लगा के मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू लिखूंगा 1 2 -1 3 0 2, ये मैंने ए लिखा, बी लिख रहा हूं 2 3 1 -2 3 and 4। ये हमारे पास क्वेश्चन, ए की वैल्यू मैंने ए की जगह लिख दी, बी की जगह पे मैंने बी की वैल्यू लिख दी, ऐसे। आप बताएं पहले किसको करूंगा, क्या लिखूंगा पहले, 1 + 2, शाबाश, 1 + 2 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 1 + 2 के बाद 2 + 3 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, -1 + 1 आ जाएगा। फिर 3 + -2 आ जाएगा। अब देखो प्लस भी है माइनस भी है, तो बस माइनस आ जाएगा, समझ आइए, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखिए 0 + 3 आ जाएगा, 2 और यहाँ पे 2 + 4 आ जाएगा, यानी मसला कोई इशू, नो इशू। चलें जी आगे चलते हैं। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 + 4 6 होता है। तो ये है आपका आंसर। तो बेटा ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आज मैंने आप लोगों को 1.1, 1.2 और 1.3 के एग्जाम्पल करवा दिए। कल वाले और परसों वाले लेक्चर में, यानी नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, उसमें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को वाइड करेंगे। उसके बाद मैं आपको चैप्टर 2 के इसी तरह इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फिर शॉर्ट लॉन्ग और ये चीजें, फिर इस तरह हम आगे चलते चले जाएंगे। और उसके बाद हम इनको स्टार्ट करेंगे इनकी ऑब्जेक्टिव को, यानी चैप्टर वाइज हम कर लेंगे ना, जब जो हमारा असल टारगेट है, जैसे मैंने आप लोगों को स्कीम के मुताबिक बताया था, वो करने के बाद फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव पे आ जाएंगे और फिर हम ओल्ड पेपर्स को सॉल्व करेंगे, यानी डेली हम हाफ पेपर सॉल्व किया करेंगे। जब हम 3-4 पेपर सॉल्व करेंगे और आपको पैटर्न पता लगेगा भी पेपर सॉल्व करते हुए हमने किन चीजों को सामने रखना है और कैसे करना है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है।